हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एब्सिसिक एसिड के सिग्नलिंग पाथवे को देखेंगे। एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है। प्लांट्स में यह तब एक्यूमुलेट होता है जब कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं, जैसे कि वाटर की डेफिशिएंसी, हाई टेम्परेचर इत्यादि। यह वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को हमने डिटेल में एब्सिसिक एसिड के इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है स्टोमेटल क्लोजर और सीड डॉर्मेंसी। ये सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एब्सिसिक एसिड के सिग्नलिंग पाथवे के द्वारा संभव होते हैं। एब्सिसिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे के की कंपोनेंट्स हैं। पहला है लिगैंड, यह सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे यह एब्सिसिक एसिड है। दूसरा है रिसेप्टर, ये एब्सिसिक एसिड रिसेप्टर होते हैं जो कि लिगैंड यानी कि एब्सिसिक एसिड से बाइंड करते हैं। अरेबिडोप्सिस में ये है PYR या PYL या RCAR। फिर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यहाँ पे ये ABFs है जो कि एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्सिव जीन्स को ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करते हैं। फिर है इनहिबिटर PP2C। एब्सिसिक एसिड के सिग्नलिंग के दो सिचुएशंस होते हैं, एक जब एब्सिसिक एसिड एब्सेंट होता है, दूसरा जब एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो पहला जब एब्सिसिक एसिड एब्सेंट होता है, एब्सिसिक एसिड के एब्सेंस में रिसेप्टर से लिगैंड की बाइंडिंग नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप यह इनहिबिटर PP2C फ्री होता है और फिर यह SNRK2 के एक्शन को इनहिबिट करता है, जिसके फलस्वरूप एब्सिसिक एसिड का कोई रेस्पॉन्स या एब्सिसिक एसिड की वजह से जो प्लांट्स में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, या एब्सिसिक एसिड का कोई रेस्पॉन्स प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है। फिर दूसरा है जब एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है, स्ट्रेस यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस के रिस्पॉन्स में प्लांट्स में एब्सिसिक एसिड एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे कि ड्राफ्ट, कोल्ड, सैलिनिटी इत्यादि के प्रेजेंस में। आइए हम एब्सिसिक एसिड के प्रेजेंस में जो सिग्नलिंग होती है उसे इस फ्लो चार्ट के मदद से समझते हैं। एब्सिसिक एसिड इसके रिसेप्टर से बाइंड करता है और इस बाइंडिंग के फलस्वरूप इनहिबिटर PP2C का इनएक्टिवेशन होता है, जिसके फलस्वरूप PP2C के द्वारा जो SNRK2 का इनहिबिशन होता है वो सप्रेस होता है, यानी कि अब PP2C SNRK2 को इनहिबिट नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप SNRK2 इनहिबिशन से फ्री होता है और ऑटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा SNRK2 का एक्टिवेशन होता है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ATP के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और यह एक्टिवेटेड SNRK2s ABA रिस्पॉन्स को मेडिएट करते हैं डाउनस्ट्रीम टारगेट्स को फॉस्फोराइलेट करके या डाउनस्ट्रीम टारगेट्स का फॉस्फोराइलेशन करके, जिसमें पहला है SNRK2 गार्ड सेल्स में प्रेजेंट आयन चैनल्स SLAC1 और KT1 का फॉस्फोराइलेशन करते हैं, जिसके फलस्वरूप सॉल्यूट्स गार्ड सेल्स से बाहर की ओर मूव करते हैं। अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर की ओर ज़्यादा है, जिसके फलस्वरूप वाटर सॉल्यूट के लेस कंसंट्रेशन से सॉल्यूट के मोर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, यानी कि वाटर भी गार्ड सेल से बाहर की ओर मूव करता है, जिसके फलस्वरूप गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। और स्टोमाटा के क्लोज होने से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो वाटर का लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है वाटर की डेफिशिएंसी के समय या फिर अनफेवरेबल कंडीशन के समय। फिर दूसरा है SNRK2 ABI5 का फॉस्फोराइलेशन करता है, जो कि सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, यानी कि ये सीड के डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
अनफेवरेबल कंडीशन में। SNRK2 ABFs यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को भी फॉस्फोराइलेट करता है और इस तरह से टारगेट जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड SNRK2s ABFs जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं उनका भी फॉस्फोराइलेशन करते हैं और इस तरह से यह टारगेट जीन्स या ABA एब्सिसिक एसिड इंड्यूसिबल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। अब जब टारगेट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन या स्ट्रेस को टॉलरेट करने में हेल्प करते हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्ट्रेस टॉलरेंस में इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही इन जीन्स में PP2C जीन्स भी होते हैं, अतः इनका भी एक्सप्रेशन होता है। ये PP2Cs इनहिबिटर होते हैं जो SNRK2 के एक्टिविटी को इनहिबिट करता है जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होते हैं। तो इस तरह से ये नेगेटिव फीडबैक रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। आइए इस एब्सिसिक एसिड सिग्नलिंग को हम इस फिगर की मदद से समझते हैं। जब एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है तो ये रिसेप्टर से बाइंड करता है जो इन टर्न PP2Cs जो कि इनहिबिटर होता है उसके साथ बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप अब PP2Cs SNRK2 के साथ बाइंड नहीं करता है तो ये फ्री होता है। अब इसका ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप ATP प्रोवाइड करता है। तो अब यह SNRK2 एक्टिवेटेड हो जाता है जो कि टारगेट जीन्स को एक्टिवेट करता है। SNRK2 फिर गार्ड सेल्स में प्रेजेंट आयन चैनल्स SLAC1 और KT1 को फॉस्फोराइलेट करता है जो कि वाटर स्ट्रेस के दौरान गार्ड सेल्स के द्वारा स्टोमाटल क्लोजर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। SNRK2 ABI5 को भी फॉस्फोराइलेट करता है और यह अनफेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेशन को अरेस्ट करता है या सीड डॉर्मेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फॉस्फोराइलेटेड SNRK2 ABFs को भी फॉस्फोराइलेट करता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ABA इंड्यूसिबल जीन्स के प्रमोटर के साथ बाइंड करके इन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इन जीन्स के प्रोडक्ट प्लांट्स को अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने या स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं या हेल्प करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इन जीन्स में PP2Cs जीन्स भी होते हैं, अतः इनका भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये PP2C प्रोटीन इनहिबिटर होता है जो कि फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होने पे SNRK2 के साथ बाइंड करके इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और इस तरह से ये नेगेटिव फीडबैक रेगुलेटर की तरह कार्य करता है या इस तरह से नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।